इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। जस्टिन ट्रूडो की डर्टी पॉलिटिक्स ने कनाडा में बवाल खड़ा कर दिया है। ट्रूडो को यह लगता था कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करके अपनी सरकार को बचा लेंगे। ये हो भी सकता है कि ट्रूडो इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन यह तय है कि ट्रूडो की इस डर्टी पॉलिटिक्स ने कनाडा को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले ने कनाडा में एक तूफान खड़ा कर दिया भाई। एक तरफ कनाडा के हजारों हजार हिंदू इस हमले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, वो जाग गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ ट्रूडो और खालिस्तानी सपोर्टर्स पॉलिटिशियंस को इस हमले को लेकर जवाब देना तक बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये कल की तस्वीर है जब कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने हिंदू सभा मंदिर में घुसकर हमला किया था। और ये आज की तस्वीर है जब ब्रैम्पटन की सड़कों पर हिंदुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। हर हाथ में तिरंगा है, हर हाथ में हिंदू ध्वज है। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पिछले 2 सालों में कनाडा में 20 से ज्यादा मंदिरों पर खालिस्तानियों के हमले जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों का धावा बोलना और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने की वारदात ने कनाडा में हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हमले के विरोध में ब्रैम्पटन के मंदिर में हजारों हजार हिंदू पहुंच गए। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले और हमले के दौरान पुलिस के लापरवाही के खिलाफ ब्रैम्पटन में एक रैली बुलाई गई थी। रैली में शामिल होने के लिए हिंदू समुदाय के हजारों हजार लोग सोमवार रात से ही हिंदू सभा मंदिर पहुंच गए। मंदिर कैंपस पे लगातार बढ़ती हिंदुओं की तादाद ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। आनन फानन में मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रैली की शुरुआत उसी मंदिर से हुई जहां खालिस्तानियों ने हमला किया था। रैली की शुरुआत में कनाडा का नेशनल एंथम गाया गया। कनाडा के हिंदुओं ने यह संदेश दिया कि वो कनाडा के निवासी हैं और कनाडा के संविधान और कानून का पालन उनका फर्ज है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ संदेश दे दिया गया कि इस फर्ज के साथ साथ वो अपने धर्म की रक्षा करने में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। डैनियल बोर्डमैन नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सोमवार रात जब हिंदू सभा मंदिर में इस रैली का आयोजन हो रहा था तो डैनियल वहीं पर मौजूद थे। I'm here at the Sabha Mandir in Brompton, where the attack from the Khalistanis happened yesterday, where a massive demonstration just happened by the Hindu community. As you see, people are coming out, they're leaving, they're heading inside. There are thousands of people here. As you see, there's great unity still on the stage. People are still hanging out. You see Israeli flags, you see Indian flags, you see Canadian flags. So as you can see, things are pretty rowdy here. The crowd is very passionate because their temples were attacked yesterday. मंदिर में खालिस्तानियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। इसके साथ ही कनाडा की सरकार और पुलिस को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और खालिस्तानियों के प्रति नरम रुख अपनाने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। रैली में ये खालिस्तानियों को साफ चेतावनी दी गई है कि अब बहुत हुआ, अब न हिंदू मंदिरों पर उनके हमले बर्दाश्त किए जाएंगे और ना ही किसी हिंदू समुदाय के लोगों पर। डैनियल ने बताया कि हिंदुओं की रैली के दौरान भारत और कनाडा के साथ साथ इजरायली झंडे भी लहराए जा रहे थे। असल में हिंदुओं की इस रैली में कई यहूदी भी शामिल होने पहुंचे थे। ऐसी ही रैली कनाडा के और भी जगहों पर की गई थी। माशा क्लेनर कनाडा में रहने वाली ऐसी यहूदी हैं जो सरे में आयोजित हिंदुओं की रैली में शामिल हुई थी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज सरी में हिंदू समुदाय सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार की मांग को लेकर एक रैली में इकट्ठा हुए थे। यहां उन्होंने खालिस्तान की मांग को आतंकवादी करार देने की अपील की। मैं भी हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस रैली में हिस्सा लेने गई थी। और गजब की बात देखिए कि जब ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हजारों हजार हिंदू पहुंचे थे, रैली निकाल रहे थे, तब भारत का विरोध करने वाले
मंदिर पर हमला करने वाले वो खालिस्तानी आतंकवादी चूहों की तरह बिलों में छिप गए थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रोज जो सड़कों पर खड़े होकर भारत के खिलाफ नारे लगाते थे, उन नारों को लगाने के लिए भी वो सामने आते। और दोस्तों, कल ही मैंने बताया था कि कनाडा की पुलिस में भी कई खालिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं, और ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले के दौरान भी यह बात सामने आई थी, और यह बात अब साबित भी हो गई है। द ऑस्ट्रेलियन टुडे की इस खबर को देखिए, लिखा है कनाडा पुलिस के एक ऑफिसर को हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है सार्जेंट हरिंदर सोही। हरिंदर ही वो पुलिस ऑफिसर है जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट में शामिल था। जब मंदिर पर हमला हुआ तो हरिंदर वहीं मौजूद था। हरिंदर के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल मचना तय था। भारत के एक वकील विनीत जिंदल ने इस मुद्दे को लेकर कनाडा की पील पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। देखिए, ये वही कंप्लेंट लेटर है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत को लेकर ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि प्रो खालिस्तानी पुलिस वाले के खिलाफ पील पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि ये खालिस्तानी सपोर्टर पुलिस वाला जो है वो हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले में शामिल था। इस शिकायत का असर ये हुआ कि पील पुलिस ने आरोपी सार्जेंट हरिंदर सोही को सस्पेंड कर दिया। एडवोकेट जिंदल ने हरिंदर के सस्पेंशन की खबर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब वो उसकी नौकरी से बर्खास्तगी और मंदिर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कनाडा के हिंदुओं में जबरदस्त विरोध का असर भी दिखाई दे रहा है। कल तक खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाली कनाडा की पुलिस को अब मंदिर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। वहीं कनाडा के जो सिख संगठन है वो भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहता हूं, खालिस्तानी सिख नहीं है। ये बात बहुत समझने वाली है। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर मंदिर पर हुए हमले की निंदा कर खाना पूर्ति करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे बात बनी नहीं और कनाडा की पुलिस को खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने हिंदू सभा मंदिर पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस लेटर को देखिए, यह ऑन्टेरियो सिख एंड गुरुद्वारा काउंसिल का जारी किया हुआ लेटर है। इस लेटर में काउंसिल ने हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। इस सिख संगठन ने अपने बयान में कहा है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाना हर तरह से गलत है। ये कनाडा के हिंदुओं की एकजुटता का ही असर है कि वहां की सरकार के साथ साथ सिख संगठन भी अब शांति की बात करने लगे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमलों को लेकर कनाडा की संसद में भी बवाल मच रहा है और खालिस्तान सपोर्टर जगमीत सिंह को वहां पर जवाब देते नहीं बन रहा। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। मंदिर पर हुए इस हमले को लेकर कनाडा की सरकार तो घिरी गई है। खालिस्तानियों के नाम पर ट्रूडो को ब्लैकमेल करने वाले जगमीत सिंह की भी बोलती बंद है। सोमवार को संसद में जगमीत सिंह ने भारत सरकार पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया था, लेकिन इसके बाद संसद में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। लिबरल पार्टी के हिंदू सांसद चंदन आर्या ने संसद में जगमीत सिंह पर सवालों की बारिश कर दी। चंद्र आर्या ने हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमलों को लेकर जगमीत सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। खालिस्तानियों से जगमीत सिंह के लिंक्स को लेकर भी चंद्र आर्या ने कई सवाल किए और जगमीत सिंह की बोलती बंद हो गई। कनाडा के मंदिर में हुए इस हमले ने यह भी साबित कर दिया है कि ट्रूडो गवर्नमेंट की जो प्रो खालिस्तानी पॉलिसी है उसने देश में लॉ एंड ऑर्डर को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। खालिस्तानियों के खिलाफ अब कनाडा के हिंदू एकजुट हो रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। हिंदुओं के बीच नाराजगी इस बात की है कि ट्रूडो गवर्नमेंट और कनाडा की पुलिस हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि जो खालिस्तानी हैं, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने धमकी दी, जो घुसे, वो उसे अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में तनाव का बढ़ना तो लाजमी है ना। ट्रूडो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर 2025 का अपना चुनाव मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन उनका यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। खालिस्तानियों का वोट पाने की चाह में कनाडा के जो हिंदू हैं उनके वोटों से वो पूरी तरह हाथ धो बैठेंगे और मुझे लगता है कि उनकी आने वाली जनरेशंस भी ट्रूडो को वोट नहीं देंगी और ट्रूडो की पार्टी को भी नहीं देंगी। तो ट्रूडो की पार्टी को भी ये समझना है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो हरियाणा के भाई लोग हैं उन्होंने जो बवाल किया ना इन खालिस्तानियों के आगे, हरियाणियों के लट के भाग पड़े हो, तो सैल्यूट है हरियाणा के लोगों और बाकी सारे उन
हिंदू समाज के लोगों का है जो सड़क पर उतरे हैं और जो जिनकी वजह से खालिस्तानी दुम दबाकर भागे, उन सबको सल्यूट है। डटे रहना है, छोड़ना नहीं है, और हाँ, संवैधानिक तरीके से कनाडा के कानून का पालन करते हुए अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है और उनकी तरह नहीं बनना है, बट उन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ये जो बवाल हो रहा है इसको जन जन तक पहुंचाइए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,